हमने गलती किया है। लेकिन आपकी गलती में ये मासूम 1.5 साल की मासूम जो है ये पिस रही है, इसकी क्या गलती है? आपको खोज रहे हैं, आप कहाँ हैं? हम दर दर भटक रहे हैं, कोई भी गंदा गंदा नजर डाल ले रहा है मेरे पे। हम ऐसा नहीं है, आप भी जानते हैं। प्लीज कह रहे हैं कि हम तुम्हें अब रखेंगे नहीं, ऐसे कह रहे हैं। आप अपने माँ बाप की मर्जी से शादी करेंगे, हम तुम्हें अब आपके मम्मी पापा का इज्जत जा रहा है। हम पूरे समाज से हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं कि हमारे वजह से उनके कोई बेइज्जती ना हो। लेकिन प्लीज आप जहाँ हैं, अगर हमारे पति हैं, हम उनसे विनती कर रहे हैं प्लीज हमारे पास आ जाए। हमें आपके मम्मी पापा से किसी से कोई मतलब नहीं है। हम क्या आपको जायदाद मकान से कोई प्यार का ये भी अंजाम हो सकता है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि घर से दूर रह के, माँ बाप से दूर रह के हम खुश रहेंगे, लेकिन देखिए दर दर को भटकने को मजबूर है। अपने भाई से नहीं बात कर सकती, अपने बहन से नहीं बात कर सकती, अपने उस माँ से नहीं। हम लोग बहुत परेशान हैं। जहाँ हम रह रहे हैं, हमें वो रूम मालकिन मुझे निकाल रही है। हम लोग पास पैसे नहीं है, हम अपने बच्चे को दूध पिलाने को नहीं है। मेरे बच्चे की बहुत तबीयत खराब है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज। इस समय मैं पहुंच चुका हूं गाजीपुर जिले में। गाजीपुर जिले का यह वो स्थान है, भावरकुल थाना। बगल में ही मात्र 10 कदम की दूरी पर भावरकुल थाना है, NH-31 है। यहाँ पर रोती बिलखती एक महिला हमसे मिली और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे ये कहाँ की है और क्या है पूरा मामला, क्योंकि 7 बज चुका है। इस समय इस रोड पर कोई सवारी नहीं मिलेगी। ये महिला परेशान है, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है, क्या नाम है आपका? निधि कुमारी। कहाँ की रहने वाली हैं? सोनभद्र के। यहाँ पर कैसे क्या? गाजीपुर बड़ा शेरपुर इनके मेरे हस्बैंड का घर है, बड़ा शेरपुर कला। मेरे हस्बैंड मंदिर से शादी करे थे 2021 में मुंबई ले जाके। तब से तो मेरे साथ ही में रह रहे थे। कैसे शादी कैसे हुई? कैसे मंदिर से शादी हुई थी। मंदिर से शादी हुई। आपके माता पिता राजी थे? जी नहीं, किसी के राजी नहीं थे। उनके माता पिता नहीं, किसी के राजी तो नहीं। वहाँ पर इनका कैसे जाना आना हुआ? उनके चाचा पुलिस में है, मनोज उपाध्याय नाम है। उनकी पुलिस में ड्यूटी थी रेनीकुट में, तो वहीं पे क्वार्टर पे ही रहते थे। एक लड़की के जरिए उन्होंने परिचय हुई थी उनसे। परिचय हुई जी। तो उसके बाद प्यार मोहब्बत चालू हो गया? नहीं, उसके बाद कुछ दिनों तक इन्होंने काफी पीछा उछा लगा। फिर उसके बाद बातचीत हमारी चली कुछ दिनों तक। फिर उनके बाद हमको बहुत ज्यादा टॉर्चर वॉर्चर करते थे, जैसे गंगा जी में जाके खड़ा होके बाढ़ में कि हम सुसाइड कर लेंगे। वीडियो कॉलिंग में सर दीवार में लड़ाना, ये सब हरकतें करते थे। मुझे बहुत ज्यादा परेशान करते थे। कितनी बार हमने बात करना भी बंद कर दिए। जब हमारी बच्ची 2 महीने की भी थी तो भी हम नोएडा से आ रहे थे। मुझे मेट्रो स्टेशन से मेरा हाथ पकड़ के लेकर आए थे, ऐसा कर रहे थे। मुझे आने भी नहीं देते थे। तो उसके बाद धीरे धीरे आपसे एक्सेप्ट की, उसके बाद शादी हो गया? नहीं, शादी मुंबई में 2021 में ही ले जाके करे थे। उसके आपसे वहाँ से आपको घर से भगा के उसके बाद मुंबई में शादी किया गया। कितने साल हो गया शादी? 3.5 साल हो गया। 3.5 साल हो गया। बच्ची कितने साल की है? 14 मंथ की है। लगातार जब से शादी हुई तब से आपके पिता माता बात करते थे? नहीं, हमारे मम्मी पापा से किसी से बात नहीं किसी से? होती। इनके मम्मी पापा से कभी आप बात की हैं? इनके मम्मी पापा से हमेशा हमारी बात होती है इस विषय में। वो हम खुश थे जब साथ में थे तो खुश थे? वो पंडित हैं, हम प्रजापति हैं। इस बात को लेकर वो सब विरोधी हैं। विरोधी हैं। अब इसलिए ये हो रहा है कि मेरे हस्बैंड का दूसरी शादी करना चाह रहे हैं पंडित कास्ट में, और मुझसे दहेज वहेज भी मांग रहे थे मेरे हस्बैंड। तो हमने कहा कि लव मेरे शादी में कौन दहेज देता है? मेरे माता पिता जब बात नहीं करते तो हम कहाँ से दहेज देंगे? तो ये भी है कि मेरे पास एक रिकॉर्डिंग भी है, उसमें बोले हैं कि 4 लाख मिलेगा, 6 लाख मिलेगा। उन्होंने एक दहेज के लिए भी शादी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि माता पिता का इज्जत बचाना है, इसलिए माता पिता की मर्जी से शादी करेंगे। कितने दिन हो गए आपसे दूर रहते हुए? 22 अगले महीने में 22 तारीख को गायब हुए हैं। अब ये 1.5 महीना हो जाएगा। वो अपने रिलेशन में गाजीपुर कितने दिनों से रह रही हैं उनके साथ में? जी, हम नोएडा से अभी होली पे ही आए हैं। तो लगातार गाजीपुर रह रहे? जी, गाजीपुर रह रहे हैं। इसको क्या मानती हैं? क्या माँ बाप से जैसे आप तो प्यार की हैं, प्यार करके आपने घर द्वार सब कुछ छोड़ दी, एक बच्ची है साथ में जी, क्या मानती हैं कि माँ बाप से खफा होके लव मैरिज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो लोग सोच रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि जो लड़के लोग ऐसा कर रहे हैं, अगर लड़कियों को ऐसा फंसाने के चक्कर में कर रहे हैं, प्लीज उन लोग पे विश्वास मत करिए। अगर वो मरने की भी धमकी देते हैं तो वो मरेंगे नहीं, ऐसे बस झांसा देते हैं। और हमें भी ऐसे करके, हम इतने ज्ञान नहीं था, हम तो उस टाइम पढ़ाई लिखाई करते थे, मुझे इतना ज्ञान नहीं था। अच्छा,
आपकी पढ़ाई क्या हुई है? हमारी इंटर हुई है, ITI हुई है फैशन टेक्नोलॉजी से। अच्छा, ये बताइए, आप ये गलती मानती हैं कि हम गलती किए हैं? हाँ, हमने गलती किया है। लेकिन आपकी गलती में ये मासूम 1.5 साल की मासूम जो है ये पिस रही है, इसकी क्या गलती है? इसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी ये पिस रही है। जी। हमें पता नहीं था सर कि ये सब दूसरी शादी के लिए इतना सारा साजिश रचेंगे, मुझे ये पता नहीं था। अब मेरे सास ससुर बीच में आ रहे हैं, विद्यासागर उपाध्याय नाम है उनका, बिंदा देवी उपाध्याय नाम है, बड़ा शेरपुर कला के रहने वाले हैं सब। बड़का शेरपुर के रहने जी। वाले। और मेरा देवर भी बीच में आ रहा है, हरिओम है, वो मुझे दिन दहाड़े पिस्टल लाके दिखा रहा है। रौजा पे रह रहे थे, 1 साल रहे हैं वहाँ। दिन दहाड़े मेरे ससुर मेरे देवर लाके दिन दहाड़े मुझे पिस्टल दिखा के मेरा उस पूरा। समय कंप्लेन क्यों नहीं की? उस टाइम ये साथ में थे? हाँ, फिर आए गोरखपुर से गए हुए थे, गोरखपुर से आए, फिर मुझे ले जाके बनारस में कमरा दिलाए थे इन्होंने। अब बनारस में? जी। देख सकते हैं एक प्यार का ये भी अंजाम हो सकता है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि घर से दूर रह के, माँ बाप से दूर रह के हम खुश रहेंगे, लेकिन देखिए दर दर को भटकने को मजबूर है। अपने भाई से नहीं बात कर सकती, अपने बहन से नहीं बात कर सकती, अपने उस माँ से नहीं बात कर सकती जिन्होंने 9 महीने अपने कोख में रख के अपने खूनों से सींचा है। नहीं बात कर सकती, कितना कष्ट में है। यहाँ से कोई साधन नहीं मिलेगा, हालांकि थाना के बगल में है। हम लोग प्रयास करेंगे कि कोई साधन रुकवा के इनको गाजीपुर तक पहुंचाएं और ये अपने रूम पर जाएं। लेकिन सोचना चाहिए। क्या उत्तर प्रदेश सरकार से क्या उम्मीद रखती हैं कि क्या आपको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जी सर, हम जब से आए हैं होली से हम तब से प्रयास कर रहे हैं कि मेरे हस्बैंड जो भी ये सब हरकतें हो रहे हैं मेरे हस्बैंड की तरफ से सब ठीक हो जाए। हम तब से अभी दर दर भटके के तो फिर आज हम लास्ट यहाँ पे आए हैं धरना देने के लिए। DM मैम से वहाँ से कागज लगा के तब हम अपने ससुराल में धरना देने, वहाँ से आदेश मिला कि ठीक है आप जाओ धरना देने के लिए। फिर भावरकुल हमने यहाँ से 112 नंबर बुलाया, फिर यहाँ पे बुलाया गया मुकदमा लिखाने के लिए, मुकदमा लिख गया है। आप ससुराल धरना देने के लिए गई? जी। तो उन्होंने मुझे धक्का दे दिया। धक्का मुक्का उसके बाद आपको यहाँ से आप कैसे जाएंगी, कैसे, ये सब मतलब नहीं है। जाइए घर पर धरना दीजिए, लेकिन कोई अनहोनी हो जाए तो कोई आपके धरना दे रही थी तो कोई साथ में था, कोई प्रशासन के लोग कोई था? नहीं, उसके बाद 112 जब चली आई थी तब फोन की थी ना 112? हाँ, जब वो 112 आ गई थी तब मेरे सास ने धक्का दिया था। और मुझे उल्टा बोल रही है कि हमने उसको कुंडी लगाया। मैंने उनको कोई कुंडी नहीं लगा। मैंने गया था, मैंने दरवाजा खटखटा रहा था कि मेरे शिवम कहाँ है, प्लीज हमें बताइए कि शिवम कहाँ है। हम ये खटखटा के वो मुझे देख कर दरवाजा लगा दी थी। चलिए, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप जाते जाते अपने पति से क्या कहना चाहेंगे अगर वो हम यही कहेंगे कि जहाँ है हम विनती कर रहे हैं, प्लीज आप आइए। हम लोग बहुत परेशान हैं, जहाँ हम रह रहे हैं हमें वो रूम मालकिन मुझे निकाल रही है। हम लोग पास पैसे नहीं है, हम अपने बच्चे को दूध पिलाने को नहीं है, मेरे बच्चे की बहुत तबीयत खराब है। प्लीज आप देख रहे हैं तो प्लीज आप इंसानियत के लिए ही आ जाइए। आप हमारे पे, आप हमने को अगर नहीं भी खिलाएंगे आप बस मौजूद रहिए। हम बस इतना चाह रहे हैं, आप हमारे आदमी हैं, आप हमारे बच्चे के बाप है। आज प्लीज आप आइए। आप हम लोग पे नहीं भी खर्चा करेंगे, हम कमा के खा लेंगे, लेकिन आप प्लीज हमारे तक मौजूद रहिए। हम बस इतना चाह रहे हैं। चलिए, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार से ये उम्मीद है कि इनको न्याय मिलेगा। ये उम्मीद है यहाँ के प्रशासन से, ये उम्मीद है यहाँ भावरकुल थाना अध्यक्ष से कि इनको न्याय मिलेगा। देखते हैं कितना % मिलता है, ये तो समय बताएगा। खैर, इस वीडियो में इतना है। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।